वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनी मैथ्स रीजनिंग कीजिए। तो हम लोगों का अभी क्लास 9 का चल रहा था क्लास, जिसमें कि 1.2 हम लोग परिमेय और परिमेय ये अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। आइए अब 1.3 की तरफ हम लोग चलते हैं, प्रश्नावली। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है शांत और अशांत। तो ये आपको 10th क्लास में भी पढ़ना है। आइए हम इस दोनों को अच्छी तरीके से चर्चा में ला देते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज याद रखना है, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य किसको कहते हैं? अभाज्य के लिए मैंने क्लास पीछे किया है, तो हमारा क्लास देखोगे आप कैसे। तो आप मेरे इस वीडियो को देखते समय किसी भी टाइम आपको मिलेगा प्लेलिस्ट ऊपर में आई बटन पर। उस आई बटन के प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद चले जाना आप मेरे पूरे प्लेलिस्ट में। तो आपको क्लास 9 का ही केवल वीडियो मिलेगा। उसमें आप क्लास 1 से लेकर के सिलेबस से लेकर के फिर प्रश्नावली 1 के बीच में जो थ्योरी है वो बताए हैं, फिर प्रश्नावली 2 के बीच में जो थ्योरी है वो भी बताए हैं, और फिर आज 1.3 है, इसके थ्योरी को भी बता रहे हैं, सॉल्यूशन भी बताएं। तो अभाज्य गुणनखंड आप जब जान जाओगे तो फिर आप, गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी संख्या का गुणन का खंड, गुणन का गुना, गुणन का मतलब जैसे 6 है तो इसके विभाजन में गुणन करते हैं दो संख्याओं का, तो वही होना चाहिए। नहीं कि 4 गुना 1.1.5 नहीं, ये नहीं होगा क्योंकि पूर्ण संख्या चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, जैसे ये यदि तो ये गुणनखंड करेंगे तो शांत और शांत चेक करने के लिए आपको दो फॉर्म में मिलेगा, एक हर मिलेगा, एक अंश मिलेगा। तो अंश हर में मिलेगा तो हर का करना है। तो हर का जब गुणनखंड करेंगे, हर का गुणनखंड, तो उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? उसका फॉर्म होना चाहिए 2 होना चाहिए, और 2 पर पावर n कुछ भी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 पर पावर 1 2 3 4, एक होना चाहिए 5 पर पावर n, 5 का भी कुछ भी रहेगा तो गुणनखंड। एक रहेगा 2 गुना 5 में m भी रह सकता है n भी रहेगा। ये 3 फॉर्म यदि है तो शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। और नहीं तो क्या होगा, इसके अलावा रहेगा तो अशांत होगा। अब हम लोग एग्जांपल से समझ लें कैसे क्या होती है। जैसे देखिए हमारे पास दिया हुआ है 37/40, कहेगा बताइए ये शांत है या अशांत। तो हर से इसमें भाग देंगे, तो भाग दे करके थक जाएंगे, ऐसे 40 से 37 में भाग देंगे। तो सबसे पहले तो नहीं लगेगा, तो शून्य के बाद डेसिमल, ऐसे ही हम लोग करने का तरीका है। 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 4 9 36, 360, शून्य हो गया, 1 हो गया, ये कट गया, डेसिमल है ही। 40 दूनी 80, 20, डेसिमल है ही। 40 पंचे 200, 925। लेकिन इसको करने में कितना समय लगा? कुछ ज्यादा ही समय लगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं फास्टली। देखिए 40 को क्या करोगे, 2 से लगाओ 20, 2 से लगाओ 10, 2 से लगाओ 5। फॉर्म क्या आया? 2 पर 3 पावर, 5 पर 1 पावर। ये आ जाइए आप इस वाले फॉर्म में, तो ये हो गया शांत। कितना जल्दी हो गया, समझ में आया आप लोगों को? कोई दिक्कत? तो शांत अशांत इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए एक बार और हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। बड़ा जैसा सवाल रहेगा, ठीक है। तो बड़ा जैसा सवाल रहेगा तो मान लीजिए 3 4 5 6 बाय 1 1 1 इतना है। तो फटाफट कर लेते हैं। 1000 का 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 25, फिर 5 से 5, 2 पर 3, 5 पर 3, क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अब एक ट्रिक भी लगा लो। यदि आपको 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, ठीक है, लाख रहे, इस तरह से रहे, यदि शून्य वाला बात रहे, हाँ, तो ये ऑलवेज शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ में आ गया?
तो कोई भी संख्या ले लो उठा करके, ये शांत ही होगा। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं एक अशांत वाला भी एग्जांपल। जैसे चलो ले लेते हैं 33 बटे आपका ले लिए 132, ठीक है, ये ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 132 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से 33 दूनी 66, 3 से 11 12 में। अब आपका ये देखिए 33 बटे 132 जो है इसका फॉर्म हो गया 33 बटे 2 पर पावर स्क्वायर 3 गुना 11। ये नहीं होगा, ठीक है। ये जब नहीं होगा तो कहोगे कि सर कैसे नहीं होगा, लेकिन आप एक बात यहाँ पर और समझ लेना जो कि आपको हम बता रहे हैं। ये देखिए 11 तिया 33, 33 कट गया, ऊपर में बचा कितना 1 2 पर पावर 2, ये शांत हो गया। ये नहीं कह देना अशांत है, कहोगे क्यों, क्योंकि ये 33 इससे कट रहा है, यानी ऊपर नीचे सेम डिजिट नहीं होना चाहिए, सेम रहेगा सेम नंबर तो वो कट जाएगा। तो इस तरह के सवाल, यही यदि यहाँ पे 35 रहता, यदि यहाँ पे 35 रहता और 132 कहते तो 35 बटे 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 11। तो अब ये 11 तिया 33 35 से नहीं कटेगा, तब इस कंडीशन में ये अशांत होगा। बात समझ में आ गई कि मैं हम क्या बताना चाह रहे थे। आई होप कि आज शांत और अशांत भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।